निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि में विराजमान हुए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री भरद्वाज जी महाराज राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज राम कथा श्रवण करते करते जब उनके कर्णों में यह बात आई कि देवी सती महारानी ने भगवान राम की परीक्षा ली और राम की परीक्षा लेने का फल क्या मिला, पति से वियोग सहना पड़ा। तुरंत श्री भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, देवी सती महारानी परीक्षा लेने के लिए गई थी, परीक्षा ले ली, और भगवान का एक प्रण है कि जऊ आवई आपन शरणाई, तो रखी हूं ताहि प्राण की नाई। कोटि विप्रवध लागी जाऊं, आई शरण तजऊ नहीं ताहूं। देवी सती महारानी ने परीक्षा लिया, तो क्या उस परीक्षा से राम जी की नाराजगी हुई? राम जी नाराज हुए? और अगर राम जी नाराज नहीं हुए तो भगवान महादेव क्यों नाराज हो गए? भगवान महादेव की नाराजगी का क्या कारण हुआ? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज, जो परीक्षा लेता है उसको भी भगवत प्राप्ति होती है, जो प्रतीक्षा करता है उसको भी भगवत प्राप्ति होती है, और जो समीक्षा करता है, बराबरी करता है, उसको भी भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन तीनों भगवत प्राप्ति का फल अलग अलग है। आज सती महारानी ने परीक्षा ली तो सती महारानी को अपने पति से वियोग सहना पड़ा, पति से दूर होना पड़ा। श्री रामचरितमानस का प्रमाण मिलता है मेरे भाई बहन। सुपनखा भगवान राम के सामने गई है समीक्षा करने के लिए, बराबरी करने के लिए। प्रभो, तो सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। और एक बात का ध्यान देना प्रभु, आप वैसे हो तो बहुत सुंदर नहीं, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु थोड़ा सा, मन माना कछु तुम ही निहारी। पूर्ण रूप से आप भी सुंदर नहीं हो। भगवान राम जी सोचने लगे कि ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। मैं जनकपुरी में गया तो सब पर नाथ मोहिनी डारी। मेरे राम जी जनकपुरी में गए तो मेरे प्रभु की मोहिनी सबके ऊपर हो गई, लेकिन आज यह रिजेक्ट कर रही है भगवान को कि मन माना कछु थोड़ा सा, तुम ही निहारी। आज भगवान को फेल करने लगी, समीक्षा करने लगी। तो राम जी ने कहा कि ऐसा है देवी जी, मेरा तो विवाह हो चुका है, लेकिन जैसे तुम कुंवारी हो, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, तुम कुंवारी हो, उसी प्रकार से मेरा भाई भी कुंवारा है लखन, उसके पास चली जाओ। और जब लक्ष्मण जी के पास गई
तो लक्ष्मण जी ने कहा, देवी तुम तो रूपवती, गुणवती, शीलवती, सौंदर्यवान हो और मैं तो ठहरा सेवक। अरे तुम तो रानी बनने योग्य हो और सेवक की पत्नी क्या बनेगी? सेविका। अरे भाई मास्टर साहब हैं तो मास्टर की पत्नी क्या हो गई? मास्टरनी। और डॉक्टर साहब की पत्नी क्या हो गई? डॉक्टरनी। और अगर कोई डाकिया हो तो उसकी पत्नी? अब आप लगाओ अर्थ, मैं बोलने वाला नहीं हूं। हाँ, अब ऐसा ना समझना। हाँ, तो आज राम जी को फेल कर रही है वो। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मैं तो सेवक हूं, सेवक सो जो करे सेवकाई। मैं तो सेवक हूं, लकड़ी काटता हूं, तुमको तो रानी बनना चाहिए, तुम दासी बन करके क्यों रहोगी? पुनः राम जी के पास भेज दिया। और जब जा करके क्रोधातुर होकर के कहती है कि तुम मुझे यहां से वहां भेजते हो, वो मुझे यहां से यहां भेजता है। राम जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी को इशारा दिया, लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनु कीन। राम जी की भगवत प्राप्ति तो हुई, सुपनखा को राम जी का दर्शन हुआ, लेकिन राम दर्शन का फल क्या हुआ? नाक और कान कटवा बैठी। इसने समीक्षा किया और रामचरितमानस का प्रमाण है मेरे भाई बहन। संपूर्ण जीवन भर सबरी महारानी ने रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करी और जब प्रतीक्षा करती हैं तो भगवान राम का पदार्पण हुआ। सबरी महारानी भाव मग्न हो गई। आज प्रभु के स्वरूप को देख रही हैं। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। देख रही हैं कि राम जी मेरे सामने खड़े हैं और राम जी को देख देख करके अपने गुरुदेव भगवान को याद कर रही हैं कि धन्य है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। मेरे गुरुदेव भगवान धन्य हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा था कि एक दिन तुम प्रतीक्षा करना, तुम्हारे यहाँ राम जी आवेंगे ही आवेंगे। बात सिद्ध हो गई। हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। सबरी महारानी ने प्रतीक्षा करी और राम जी की प्राप्ति हुई, बड़ी सुखद प्राप्ति हुई। और रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति का उपदेश देवी सबरी महारानी को दिया। सबरी महारानी कहने लगी, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे स्तुति गाने नहीं आती। अगर मैं वेद पाठी होती तो मैं वेद के माध्यम से आपकी स्तुति गाती जरूर। राम जी ने कहा, अरे ओ सबरी मैया, आप मेरी स्तुति न गाओ, मैं अपने गुरुदेव भगवान के यहाँ से स्तुति सीख करके आया हूँ और मैं तो तुम्हारी स्तुति गाने आया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर संपूर्ण नवधा भक्ति विराजमान है। और नवधा भक्ति के माध्यम से श्री रामचंद्र जी ने मानो सबरी महारानी की स्तुति किया।